बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिडज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तीतर की उम्र के हवाले से है कि ब्रीडिंग के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो वीडियो इस हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के वाले से वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तीतर की जो सही उम्र है ब्रीडिंग के लिए, अगर आपने 2023 के अंदर छोटे बच्चे परचेज़ किए थे, किसी से भी ख़रीदे थे और सीज़न में ही ख़रीदे थे आपने, और वो माशाल्लाह बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं और 2024 के सीज़न में वो ब्रीड करने के लिए तैयार होंगे। तो पहली तो बात ये है कि अगर आपके पास स्पेयर है तो उसकी 12 माह उम्र लाजमी है होना, यानी कि 1 साल का आपका तीतर का जो पेयर है वो उसकी उम्र होना लाजमी है ब्रीडिंग के लिए। अगर मिसाल के तौर पर आपने 2023 की लास्ट ब्रीड ली है और 2024 की जो सीज़न आएगा उसके अंदर आपके तीतर जो है वो पट्ठे हैं और वो क्रॉस भी कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ये मसला आ जाता है। ये अमल होता कुदरती है अल्लाह ताला की तरफ से। इसमें मैं आपको 50-50 ये बता रहा हूँ बात, इसमें ये मैं यानी कि बिल्कुल सही नहीं होऊंगा, लेकिन ये 50-50 बात ठीक भी होगी, यानी कि कुछ बात ठीक होगी और कुछ बात गलत होगी। लेकिन जितना मेरा तजर्बा है वो ये है कि अगर 2023 की लास्ट ब्रीड आपने परचेज़ की है किसी से भी और वो पट्ठे हैं और 2024 के सीज़न के अंदर उनको हीट मिलती है और वो क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं फरवरी के एंड में या मार्च में वो क्रॉस करना शुरू कर देते हैं और मादा अंडे देना शुरू कर देती है। तो बाज़ औक़ात ये तजर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उम्र की छोटा होने की वजह से तीतर क्रॉस तो कर लेता है, लेकिन वो लिक्विड जो बच्चा बनाता है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, जिससे मादा अंडे तो देना स्टार्ट कर देती है। जो जरासूमा जो है वो बच्चा बनाता है वो उस अंडे के अंदर नहीं होता, यानी कि वो अनफर्टाइल एग देगी, वो फर्टाइल एग नहीं देगी। अगर वो अनफर्टाइल एग दे भी रही है और वो ऊपर बैठ भी गई है तो उम्र की वजह से मादा तीतर के अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब तक इनकी एज पूरी नहीं होती इनके अंदर जो है वो फर्टाइल वाली बात नहीं होती। और ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ ये इसका 50-50 है कि मेरी बात ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तीतर की जो ब्रीडिंग एज है उसके अंदर यानी कि उसको साल का होना ज़रूरी है। साल का अगर वो हो गया है तो फिर उनके अंदर जो है वो जो भी एग देगी मादा तीतर वो फर्टाइल एग होंगे इंशाल्लाह। और अगर छोटी उम्र में वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तीतर जो है वो लिक्विड मादा तीतर के अंदर नहीं ट्रांसफ़र कर पाता, जिससे एग में से बच्चा बनता है या वो एम्ब्रियो डेड होते हैं उसके अंदर, वो बिल्कुल मादा जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, वो सिर्फ़ और एज का मसला होता है। और अगर जिस भाई के पास, मैं दुआ करता हूँ जिस भाई ने पिछले सीज़न में बच्चे परचेज़ किए हैं, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनकी जो इस सीज़न में है वो 4 चाँद लगा दे, उनके जो तीतर हैं वो ब्रीड करें और माशाल्लाह अगर वो कारोबार के वज़न उन्होंने रखे हुए हैं तो उनका कारोबार जो है वो फले फूले। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने भाई अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।